मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा आबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जुबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। क्या सुना बोला बाबू? हाँ, कि क्या पॉइंट है? प्यार से बाप को याद करो। जी बोलो भोला बाबू। हट व मेहनत करने की बजाय रणनीतिता से पुरुषार्थ करो। देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता में रखेंगे कि कोई आखिरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। ओम शांति। 14/5/25 के महावाक्य हैं बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। जितना जितना बुद्धि से संगम पर रहेंगे, जितना जितना बुद्धि से संगम पर रहेंगे, उतना उतना बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। उतना उतना बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है। प्रत्येक यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई
नहीं पढ़ाई जाती, जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ गए हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। ओम शांति गीत है। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं? जो पराए देश में आए हैं वे अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराए देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं। अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना। यह बहुत समझने की बातें हैं, समझने की बात है। रावण का पराया देश, रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। किरण बाबू, यह है संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है, संगम है ना? अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है, हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। धरती से, पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यानी हैं, किंतु बुद्धि से जानते हैं। परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म
खत्म होने आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना? ज्ञान अर्थात समझाने, बाप मत देने आए हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है बुद्धि में। हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर देवी संबंध में आएंगे। जितना दिनचर्या में ब्राह्मणों के रॉयल संबंध में रहेंगे, जितना दिनचर्या में ब्राह्मणों के रॉयल संबंध में रहते हुए बाप के साथ सर्व संबंध निभाएंगे, उतना आसुरी संबंध देह के संबंधों से नाता टूटता जाएगा। जितना ब्राह्मणों के रॉयल संबंध में रहते, सेवा करते, बाप के साथ सर्व संबंध निभाएंगे, उतना आसुरी संबंधों से, आसुरी कर्मों से नाता टूटता रहेगा। उतना आसुरी संबंधों से, आसुरी कर्मों से नाता टूटता रहेगा। ऐसे ही बोला बाबू, बोला बाबू। सेवा तो करते होंगे बोला बाबू रोज। बोला बाबू सेवा तो रोज ही करते होंगे। किरण बाबू सेवा तो रोज ही करते होंगे। हाँ जी जी। फिर क्वालिटी कैसे ओके होगी? फिर क्वालिटी कैसे ओके होगी? हाँ जी। फिर आश्रित संबंध कैसे टूटेंगे? फिर आश्रित संबंध कैसे टूटेंगे? आश्रित संबंधों से नाता कैसे टूटेगा? जी
संतोष क्लास करती है रोज उधर? हाँ जी, ज़्यादातर बाहर रहती है। अच्छा, ज़्यादातर बाहर रहती है। ऐसी क्या कारोबार करी जो ज़्यादातर बाहर रहती है? हाँ जी, क्या कारोबार हुई? देहरादून क्या कारोबार है? अपनी लड़की के पास। तो वहाँ जाती है क्लास में? हाँ जी, अब आइए फिर हाँ जी, अभी 15-20 दिन बाद फिर वापस जा रही है। जी कहाँ थे? बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण बुद्धि में हैं, हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलियुगी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म बंधन, यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। आशा बाबू लड्डू ठीक रहे मेरे, टूटे तो नहीं? मुश्किल से किया मैंने। हाँ जी, आज मुश्किल भी है। चलो लड्डू टूट गया, किया तो टूटा और लड्डू खाया। और मुरली गुप्त यात्रा में रहे सारा दिन। हाँ जी, ऐसे तो नहीं होता पूरा। अच्छा, गुप्त यात्रा में नहीं रहे। गुप्त यात्रा में नहीं रहे। रेनू बाबू किधर गए जी? अच्छा, ठीक है। मैसेज आया कि सोमवार को आऊंगी क्लास में। शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं, शॉर्ट एंड जी। कहाँ थे? यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, यह बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर उस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। जितना जितना गुप्त यात्राओं की क्वालिटी और परसेंटेज बढ़ती जाएगी, जितना जितना गुप्त यात्रा की क्वालिटी और परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उतना उतना देह की आसुरी यात्राएं, कर्म संबंधों की यात्राएं पैक होती जाएंगी, उतना उतना आसुरी यात्राएं, कर्म संबंधों की यात्राएं पैक होती जाएंगी। जब तक गुप्त यात्रा नहीं
करेंगे तब तक कर्म संबंधों की यात्राएं हमें लगातार करनी पड़ेंगी। कर्म संबंधों की यात्राओं से हम छूट नहीं सकते। कर्म संबंधों की यात्राओं से हम छूट नहीं सकते। या छूट जाएंगे आशा है? हाँ जी, जी कहाँ थे? दूसरे लाइन करते हैं कि पवित्र वन चक्कर को समझ चक्रवर्ती राजा बने पढ़ रहे हैं। फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष अनुपम भाई अमृत वेला चल रहा है? चल रहा है। कितने बजे? टाइम अभी तक 4 सवा 4। पहले नहाना धोना, पहले अमृत वेला, पहले अमृत वेला। अगर 4 बजे उठ के नहा धो हाँ, फिर अमृत वेला नहीं हो पाएगा। फिर अमृत वेला नहीं। ठीक है। बैलेंस बना के चल रहे हैं। युक्ति से काम करो। पहले जो काम दिया हुआ पहले भैया का दिमाग सही तरह करने। हाँ। छोटी सी बच्ची को नीचे बुला पागल जी पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना। जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम, यहाँ पढ़ते हैं फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर उनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह नई बात दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर हैं। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर के पढ़ाते हैं नई दुनिया अमर पूरी के लिए। यह तो है कलयुग मृत्यु लोक, यह तो है कलयुग मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए। नरकवासी से स्वर्गवासी
नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए यह पराया देश वह अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं। वह देश बच्चों के लिए ही है। जितना जितना बाप की पावर के नीचे रहेंगे, जितना जितना बाप की पावर के नीचे रहेंगे, उतना उतना लौकिक सब कारोबार बिना बंधन के ओके होती चली जाएगी। उतना उतना ईश्वरीय सब कारोबार बिना बंधन के ओके होती चली जाएगी। जितना जितना बाप की पावर के नीचे रहेंगे, उतना उतना लौकिक अलौकिक सब कारोबार बिना बंधन के ओके होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? है अपना देश। नीता बाबू अमृत वेला करते हो? अमृत वेला नहीं करते, नहीं कर पाते। एक बजे करीब करती हूँ, नींद नहीं आती तो योग कर लेती हूँ। बैठ के या लेटे लेटे? बैठ के। कितनी देर? जब तक नींद आए। हाँ जी, घंटा घंटा पौना घंटा। और मुरली पढ़ते हैं दिन में? पढ़ती हूँ, तभी वो भेजती हूँ सामान के। अच्छा, सम्मान के लिए पढ़ते हैं। पढ़ती हूँ, जैसे चल लिया ना, चल रहा जैसे चल लिया चला रहा। ठीक है बस ही दिमाग खराब हो रहा, कल से वो नहीं बोल रहे। हाँ जी, कहाँ थे जी? है अपना देश। अपने देश में बाप को आने की दरकार। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं। वह देश बच्चों के लिए है। माँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं तो याद भी क्यों करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। बाप का आना केवल संगम युग पर ही होता है। बाप का आना केवल संगम युग पर ही होता है। बाकी भक्ति मार्ग में बाप भक्तों की भावनाओं के आधार पर उनको साक्षात्कार वगैरह या जो भी प्रारब्ध देनी होती है वो ऊपर ही रह के होके करते आने की जरूरत नहीं। जिस भी इष्ट का उनका लक्ष्य होता है
उसका साक्षात्कार, उसका साक्षात्कार, या जो भी भावना होती है वो भावना ऊपर बह के ही पूरी करते आना केवल बाप का संगम युग पर ही होता है। जी कहते अभी तुम समझते हो, अभी तुम समझते हो, अभी तुम समझते हो, हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों को न कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर देंगी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें। मंजूबन कल रास्ते में मिठाई खिला दी थी भाई साहब ने। कल कह रहे थे जी मिठाई खा लो। मैं कहा अच्छा। मैं कहा क्या हुआ? कहीं झंडा लगा दिया। अच्छा सच में? जी मुझे नहीं पता। अच्छा बताया नहीं होगा ना, और मैंने तो बोला भी नहीं ज़्यादा बार, सिर्फ एक दो बार बोला था। खुद ही कल जाके कह रहे कि अभी लगवाना तो लगवा ले। मैंने कहा चलो। अच्छा मैंने बार नहीं बोला, ज़्यादा नहीं बोला। चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें। इसलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है, क्योंकि वह पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतित पूरी पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं हैं। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर
देखकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं। पवन भाई कहाँ रह गए? अनुपम भाई आपको कहा था पुशिंग कर दिया करो। वो उसके आगे पानी की परेशानी है, और कोई नहीं। उसके आगे पानी की बस पानी भरना बच्चों के लिए, अपने लिए। अब वो खुद बिना नहाए आ जाए तो बच्चे भी जाए ना, कोई खाने वाने का पानी भरना। क्या है बच्चों का पानी बच्चों को नहाने के लिए पानी बच्चे तो स्कूल लेट जाते हैं। हाँ जी। दे दिया। यह सब कहानियाँ बैठ अभी आ जाएंगे। यह सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शाख से मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है, बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। अनुपम भाई आज आपका संकल्प पूरा होगा। वाणी तेज चली, रिपीट करनी पड़ेगी। रिपीट। फिर आधा कल्प लड़ाई होती नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह हैं इससे ऊपर वाली लाइन तो नहीं पड़ी। अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है। अभी तुम बच्चों को घर जाना है। इसलिए बाप कहते हैं जितना दिन भर में केवल जरूरी कर्म के आधार पर ही संबंध संपर्क में आएंगे, उतना माया के भिन्न वार से बचे रहेंगे। जितना दिन भर में जरूरी कर्म के आधार पर संबंध संपर्क में आएंगे, उतना माया के भिन्न वार से बचे रहेंगे। तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं। पवन भाई लेट हो गए। पानी में आना था वो, फिर ठीक लड़का कहने लगा पापा भी तुम नहा लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक वो उस स्कूल गया, मैं ठीक है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सुगति हो जाएगी। घर चले जाएंगे परंतु सिर्फ घर को याद
करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। बोलो आशा बाबू, क्या बताया बाप ने? सतयुग में जाने के लिए बढ़ रहे हैं और नरकवासी से स्वर्गवासी होंगे। जी मंजू बाबू। बैठे में सुनेंगे याद की यात्रा पूरी करनी। जी अनुपम भाई बताओ। हम जो है पढ़ते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। कशिश बाबू। जिनको कल पहले पढ़ाया था डैश। वही दोबारा पढ़ेंगे। वर्डिंग बोलो सेम, उनको ही पढ़ाएंगे। सब तो डैश नहीं आएंगे। तो सतयुग में नहीं। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। बाकी डैश घर, बाकी सब परम धाम करेंगे। पूरा बोलो जो लिखा हुआ है। परम धाम तो नहीं लिखा हो। बाकी सब अपना बाकी सब जाएंगे वापस घर। फिर डैश भी यहाँ पाएंगे। फिर नहीं वो प्रारब्ध भी नहीं पाएंगे। हाँ, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं डैश पर, संगम युग पर। इनकी डैश मिलेगी। इनकी डैश मिलेगी। उमेश जी हाँ बोलो। ठीक है, प्रारब्ध तो ठीक है, बाकी बोलो। बोलो ठीक है। और भी है शब्द। इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे डैश। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि डैश। जी बोलो। उसी लाइन से संबंधित है। हम पढ़ाई पढ़ते हैं। विवाह में पढ़ाते हैं। जो पीछे बोला उसी लाइन से संबंधित है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे। बोलो आशा बहन। हैं हम प्रारब्ध लेते हैं। नई दुनिया में इसकी प्रारब्ध कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी।
इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह डैश ही होता है, संगम युग पर ही होता है। संगम युग पर ही होता है। तुम पढ़ते हो डैश के लिए, ये दुनिया के लिए। तुम पढ़ते हो डैश के लिए। उत्तम बनने के लिए। आप तो पेपर लीक कर रहे हैं। नहीं मैंने बोला अच्छा अच्छा। एक ही बार डैश पढ़ाते हैं। एक ही बात पढ़ाते हैं। बाप तो है ही नहीं। बाप नहीं है, एक ही बार आकर बाप ही है। भगवान एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। आप पूरा बोलो, खाली भगवान भी नहीं है। भगवान संगम युग पर एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। खाली भगवान ने क्वालिटी के साथ भगवान बोल रखा ना, शिव भगवान। क्वालिटी के साथ गुण के साथ बोल रखा, गुण के साथ बोला हुआ है। हाँ जी, बता दो, हाँ बोल लो। बोलिए बोलो। प्रेम का सागर। अरे नहीं, ज्ञान का ज्ञान का सागर। बोल दीजिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर के पढ़ाते हैं डैश के लिए, नई दुनिया के लिए। खाली नई दुनिया नहीं है, ना ना भविष्य नहीं दूंगा। खाली नई विषय दुनिया नहीं है। प्रारब्ध पाने के लिए। नई दुनिया में प्रारब्ध पाने के लिए। नहीं जगह का नाम बताओ कोई विशेष। ये क्या है? स्वर्ग। पूरी बताओ दूसरा शब्द। अमरपुरी। अमरपुरी के अमरपुरी। लिए। पूरी लाइन को आप छोड़ देते हैं। यह तो है कलयुग डैश, रावण राज्य। उसके बाद सतयुग। एक शब्द है खाली। यह तो है कलयुग डैश कलयुग नरक। ना रावण राज्य है। ना ना रावण राज्य। नहीं, हाँ। कलयुग कहाँ से राम राज्य होगा? नहीं, सतयुग। एक सेकंड यह कलयुग है। जितना करियो ये करियो है आगे अब सतयुग है। ना संगम। यह तो है कलयुग डैश, कलयुग को ही बताया क्या चीज है। के संबंध में क्या है? भक्ति मार्ग। एक ही बार एक ही बात। बोलो आशा बाबू। कलयुग है रावण की दुनिया। एक ही शब्द है। छी यह कलयुग मृत्यु लोक, यह कलयुग मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं डैश के लिए। नरकवासी से स्वर्गवासी। नई दुनिया। ना नई दुनिया ना स्वर्ग, सत्य सतयुग के लिए। ठीक है। यह डैश, यह डैश सुंदर पीछे पीछे पेपर लीक कर रहे हैं बैठे बैठे। ये है विदेश। ना 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 अपना देश। ये हिंट दे रहे हैं, हिंट। हिंट ये अपना देश कहाँ? बाप तो कहते हैं पराया देश कहाँ? यह पराया देश। सही निकल गया। भाई दस से पूरी तरह दसिया गया। नहीं पूरा है
घबरा करते हैं उसे कहते अरे अपना बोल नहीं पाया अच्छा चलो भाई आगे चलो। अच्छा जी। चलो कहीं तो आंटी कह रही है उनका। उस अपने देश में आने की दरकार नहीं। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं। कौन से देश में? सतयुग की जो दुनिया है वहाँ बाबा नहीं होंगे ना। ये बात वह डैश ही है, वह डैश ही है। बच्चों के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। वहाँ सतयुग में डैश होता है, वहाँ सतयुग में डैश होता है। सुख होता है। सत्संग में कौन नहीं होता? रावण होता ही नहीं है। रावण नहीं होता। सहयोगी मिल रहे हैं, उन्होंने सहयोगी। तो होता नहीं है तो बस बता दिया होता है। अच्छा जी। डैश भी गुम हो जाता है, तो डैश भी गुम हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य गुम हो जाता है। रावण नहीं होता। रावण गुम, बाकी देश गुम। डैश भी गुम हो जाता है। रावण को गुम हो जाता है। नहीं, रावण नहीं है ना। वो क्या? सतयुग में बाप भी गुम हो जाते हैं। रावण- बाप भी गुम हो जाता है, ठीक है। वैसे दोनों सेंटेंस एक जैसे ही हैं। रावण भी गुम हो सतयुग, जाता है। सतयुग में डैश नहीं, सतयुग में डैश नहीं। रावण होता है। रावण राज्य नहीं, रावण रोमन की कोई बात नहीं। ज्ञान हाँ जी, ज्ञान ना बाप नहीं होता उनकी। ना। सतयुग में उनको जानते नहीं। सतयुग में वो- सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, ठीक है। तो डैश भी क्यों करेंगे, तो याद भी क्यों करेंगे? याद भी क्यों करेंगे, ठीक है। ये माता शिवी नहीं उठी हुई हैं? बोलो सोकर सो जा, मैं पढ़ के रात को लूं। मैं सो जाता। सुख की प्रालब्ध इनकी आरो तो चली नहीं गई टाइम से। सुख की प्रालब्ध पूरी होती है, फिर डैश होता है। हम लोग क्या दी कल भोर खा के जाइए, रुक जाएगी। सुख की प्रालब्ध पूरी होती है, फिर डैश होता है। हाँ जी, ना। रावण राज्य शुरू होता रावण राज्य शुरू होता है, ठीक है। इनको डैश कहा जाता है, इनको डैश कहा जाता है। पराया देश का या- इनको पराया देश का, ठीक है। हमको डैश मिला है। हमको बाप मिला। अब पूरा बोल लो, किस लिए मिला? पढ़ाई के लिए होता है। हमको डैश मिला है। रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला। रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला, ठीक है। बाकी डैश रहते हैं, बाकी डैश रहते हैं। बाकी डैश रहते हैं। हैं? सेंटेंस
शायद सही बन नहीं रहा, बाकी तो सबको किसी को रास्ते का पता ही नहीं। बाकी डैश रहते हैं, बाकी अंधियारे में रहते हैं, अंधियारे की जगह और कुछ बोलो, अज्ञान में रहते हैं। अज्ञान की जगह और कुछ बोलो। खाने से संबंधित है। हम सब बच्चा गिरने का प्रायवाची होगा। अरे हम सब बच्चों धक्के खाते रहते हैं। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। हाँ बोल जी है क्या खाने कैसे खाते हैं ना उसमें, तो खाने से इसलिए संबंधित। तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि खाने वाला कोई वर्ड है। हम खाने में भूल रहे क्या चीज खाते हैं। हाँ तो सलाह हाँ जी जी जी। अच्छा जी। पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, डैश वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है। ध्यान में रहता है, बगीचे में बैठ बाबा को याद किया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहें। अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह। हम तमो प्रधान से जी अंकुर भाई क्या कहना चाह रहे हो? ठीक हो पूजा बाबू? हम तमो प्रधान से सत्तो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं। सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है, हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामानुसार, नंबरवार पुरुषार्थानुसार सर्विस टेबल बन रहे हैं। अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो? भला यह तो सहज है ना, किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं।
हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे। अलग काल के लिए यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा यह बेहद का पहली मुख्य बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। वह सब हैं भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा उनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह ऊंच पद पाएंगे। एम हमारी हर वक्त ये होनी चाहिए कि हमें बाप की साकार पालना हर समय मिलती रहे। एम हमारी ये होनी चाहिए कि बाप की साकार पालना हमें हर समय मिलती रहे। ईश्वरीय पढ़ाई में भी और लौकिक कारोबार में भी। ईश्वरीय पढ़ाई में भी और लौकिक कारोबार में भी मैं कभी भी साकार पालना के बिना न रहूं। मैं कोई भी कर्म साकार पालना के बिना न करूं। मैं कोई भी कर्म साकार पालना के बिना न करूं। जी कहते होगी उतना वह ऊंच पद पाएगी। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेंगी। इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे। तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस समय हमें सुबह उठकर अपने पिछले किए हुए कर्मों का, पिछले दिन के किए हुए कर्मों का साक्षात्कार न होता हो। अब डिपेंड मेरे पे करता है उन साक्षात्कार के द्वारा कि मैं आज के दिन के कर्म उन किए हुए साक्षात्कार के आधार पर राइट कर्म करूं या पिछले किए हुए कर्मों के आधार पर ही फिर आगे उसी प्रकार से कर्म चलते रहे तो फिर सज्जाएं साथ साथ चलती रहेंगी। फिर सज्जाएं साथ साथ चलती रहेंगी।
कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन सुबह उठने के साथ पिछले दिन के कर्मों का साक्षात्कार न होता हो। है इस अनुभव से कोई अलग अंजुमन, इस अनुभव से अलग पूजा बहन? फिर उस साक्षात्कार के आधार पर हम पॉइंट को आगे के लिए ठीक करते हैं या अलबेले ही रहते। फिर हम उस साक्षात्कार के आधार पर आगे के लिए ठीक करते हैं या वैसे ही रहते हैं। जी कांते गए, अब खाओ सजा। अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नायक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़ा ही सकेगा। ना पास हुए तो हुए, ना पास हुए तो हुए। फिर पढ़ने की बात नहीं, उस पढ़ाई में तो ना पास हो फिर पढ़ते हैं, यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, जुर्मुई जुर्मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी, पीछे समृद्धि आएगी। हमको तो माया ने धोखा दे दिया, पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है वह रॉन्ग है, यह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अंकुर भाई अच्छे हैं, अंकुर भाई अब क्या करना है, पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रोंग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रोंग काम करना नहीं है, लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम है यह, शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने के लिए टाइम तो है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रोंग काम होता रहता है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व से प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, जुर्मुई जुगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। दे अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा है, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है। हमने सारा दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान लेंगे सभी। नम्रता रूपी कवच द्वारा, व्यर्थ के रावण को जलाने वाले, सच्चे स्नेही सहज योगी भव। लिख लो जी। नम्रता रूपी कवच द्वारा, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले, व्यर्थ के रावण को जलाने वाले, सच्चे स्नेही सहयोगी भव। सच्चे स्नेही सहयोगी भव। डिटेल है, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे, अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रोंग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह योग भी अवश्य होगा। वहाँ स्नेह योग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरे पंथ की